एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 5C। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका सम फाइंड करना है। देखो, सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों होती है, एंड जो सेकंड वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमारी अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो आप उस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख देती हूँ कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल अगर लास्ट वाली टर्म्स गिवन है तो, और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 एंड 2a प्लस में n-1d। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उसमें भी तो फॉर्मूले याद किए थे कि an किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1d के इक्वल होता है। ऐसे यहाँ पे जो है ये सम के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको सम फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट सम तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हम इस वाले सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो Sn तो हमें निकालना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स तो हमें निकालना है। n क्या है, n हमारे पास 19 है। n क्या होता है, जितनी भी टर्म्स हमारी एपी में होती है वो हमारी n होती है, और एपी में टर्म्स कितनी है 19, यानी कि 19/2। उसके बाद 2 एंड a मेरे पास क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 प्लस में n-1 यानी कि 19-1 यानी कि 18। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि 5। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ से हमारे पास 5। ठीक है, तो ये जाएगा Sn इज इक्वल टू 19/2 एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे t आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 90। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं कि अगर यहाँ पे बाहर में 2 दे रखा है एंड दोनों ही ऐड में, तो ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर सकते हैं। यानी कि इसको मैं कट करके लिख सकती हूँ 2 to the 4, 2 4 8, 2 5 10। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, देन उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर बाहर जैसे कि 2 दे रखा है एंड ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को ही कट करना होता है, किसी एक को कट नहीं करते, दोनों को ही कट करते हैं। ठीक है, अगर ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके और उसके बाद उसको सोल्व करना है, लेकिन गलत मत करना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 19 एंड ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 45 और 2 को ऐड कर देंगे तो 47। ठीक है, तो 19 इंटू 47 आ जाएगा 893। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में अगेन हमें समी फाइंड करना है। लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2, n क्या है 14, तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 एंड a मेरे पास क्या है 9 प्लस में n-1 यानी कि 14-1 यानी कि 13 एंड d मेरे पास क्या है 9 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2, लेकिन 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट Sn इज इक्वल टू 7 एंड ये हो जाएगा 18। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस के 26। अब 26 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर पास आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 56, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 56। पार्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे Sn वाला, तो Sn इज इक्वल टू n/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 2a यानी कि माइनस के 37 प्लस में n-1 यानी कि 11 है ना, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 11 एंड d कितना आ जाएगा, देखो रुक जाओ, d माइनस के देखो d में यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, तो d यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 33 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 37। ठीक है, यही करना है, तो यहाँ पे माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस प्लस के 37। ठीक है, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, को आगे सोल्व करते तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 637 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे माइनस के 74 प्लस के 44। ठीक है, 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, Sn इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 180। ठीक है,
ये आ जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें से जब हमने सब्ट्रैक्ट करते थे ना तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस के 180 आएगा। सो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब अगेन यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 यानी कि 11/2, ठीक है। फिर 2a कितना है 1/15, 2a, फिर प्लस में n-1 यानी कि 11-1 10, एंड d कितना है, d हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो d कैसे फाइंड करेंगे, 1/12 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/15, ठीक है। यही करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 12 और 15 आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। तो 12 5 60 एंड 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम्स, ठीक है। 15, इसको आगे सोल्व कर ले तो ये जाएगा यहाँ पे 1/60, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 1/60। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/60 ब्रैकेट क्लोज। इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 11/2 एंड हो जाएगा 2/15 एंड हो जाएगा प्लस में 1/60 का ये हो जाएगा। अब यहाँ से एस एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से 11/2, अंदर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कितने से 30, जो 2 आ जाती है ऊपर भी 2 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, प्लस में हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा 11/2 एंड ये हो जाएगा 9/30, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये 9/30 यहाँ से कैंसिल हो सकता है, देखो ये तो 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड ये 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 11 की इंटू 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 2 की इंटू 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो अगेन हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 यानी कि देखो 100 को तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, 0.6 प्लस में n-1 यानी कि 99 एंड d कितना आ जाएगा 1.7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 1.1। एस एन इज इक्वल टू 50 एंड 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 1.2 एंड प्लस में 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, हमारे पास आ जाएगा 108.9, ठीक है। अब 108.9 और 1.2 को ऐड हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 50 एंड ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 110.1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 50 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5505, ठीक है। यही हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। नंबर 2 इज फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। तो यहाँ पे हमें सम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि हम लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं कि एस एन किसके इक्वल होता है n/2 एंड a प्लस एल के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन ही नहीं है, यानी कि n गिवन नहीं है, तो हमें n यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो n किसके इक्वल होता है हमें पता है, a n किसके इक्वल होता है a प्लस में n-1 d के इक्वल होता है, यही होता है। a n क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म, यानी कि 84 इज इक्वल टू a क्या है 7 प्लस में n-1, n तो हमें फाइंड ही करना है, एंड d कितना है, यानी कि tan 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 7, तो tan 2 = 20 एंड 1 21, 21/2 माइनस के 7, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एलसीएम यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो जगह 21 माइनस के 14, ठीक है। 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर जाएगा हमारे पास यहाँ से 7/2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 7/2, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डेट इज 84 एंड माइनस के 7, वही मैं इधर लेके आ सकती हूँ ना इसको, तो ये हो जाएगा 7/2 एंड ये हो जाएगा माइनस के 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7n/2 माइनस के 7/2, यानी कि 77 प्लस के 7/2 इज इक्वल टू 7n/2, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब इस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 77 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 154 आ जाएगा, तो हो जाएगा 70, ये यहाँ से हो जाएगा 154 एंड प्लस में 7 इज इक्वल टू 7n/2। इस वाले 2 से ये वाले 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
154 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 161 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 7 एंड अब 161 को यहाँ पे हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 23। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 23। अब हम यहाँ पे अपनी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में और सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन हमारे पास क्या है, डेट इज 23 आया, तो मैं लिख दूंगी 23/2 एंड ए फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या गिवन है, डेट इज 7 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 7 प्लस में एल यानी कि लास्ट टर्म कितनी गिवन है, डेट इज 84, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 84, ठीक है। ये हो जाएगा, अब ऐड कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 23/2 एंड ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 91 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 91 से, तो कितना हो जाएगा, 2093/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1046 एंड 1/2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो जाएगा इस सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अभी हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ए एन किसके इक्वल होता है, a प्लस में n माइनस 1 डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए एन मेरे पास लास्ट टर्म 10, a क्या है 34 प्लस में n तो मुझे फाइंड ही करना है, एंड डी क्या है मेरे पास 32 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 -2n एंड हो जाएगा +2, तो 10 इज इक्वल टू 36 -2n हो जाएगा, 2n इधर आ जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 36 -10 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो n मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 26/2, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 13 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ कि Sn क्या होता है, n/2 एंड a प्लस l के इक्वल होता है, तो यहाँ से मुझे समी तो फाइंड करना है, n मेरे पास क्या है 13, तो 13/2, a मेरे पास कितना है, डेट इज 34, तो हो जाएगा 34 प्लस में l क्या मेरे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 एंड हो जाएगा 2 5 10, तो एस एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 13 एंड 7 एंड 5 को ऐड करेंगे यानी कि 12 कैरी 1 यानी कि 22, ठीक है। अब 22 की मल्टीप्लाई 13 से करेगा 286, ठीक है। ये हो जाएगा इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट में अगेन हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो an यूज करेंगे, an इक्वल्स टू n माइनस 1d, an कितना है -230 इज इक्वल टू a कितना है -5 प्लस में n हमें फाइंड करना है, एंड d कितना है, d हमारे पास -8 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें -5, ठीक है। यही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -8 प्लस -5, ठीक है। तो 8 में से हम यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज -3, तो हो जाएगा -320 प्लस -5 इज इक्वल टू -3 एंड हो जाएगा +3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -225 इज इक्वल टू -3 एंड +3, तो -225 -3 इज इक्वल टू -3 एंड, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर पास क्या आ जाएगा -228, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, तो -3 एंड अब -228 एंड हो जाएगा -3 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 76 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 76। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम क्या होता है, हमारे पास n/2 यानी कि 76/2, a प्लस में l, a है -5 एंड l मेरे पास क्या है -230, ठीक है। ये हो जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू, इसको कट कर दे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 3 6 एंड हो जाएगा 2 6 18, ठीक है। तो हो जाएगा 36, ठीक है, 36 एंड हो जाएगा कितना -235। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, पास आ जाएगा -8460, ठीक है। ये हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो an किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी के, तो an मेरे पास